वैक्सीन्स के लिए अवेयरनेस ज़्यादा है रेदर देन द प्रीवियस ज़माने में टाइप में। लेकिन आपके टाइम में सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं है, दे आर वेरियस वेरियस थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस विच आर गोइंग इन द कम्युनिटी। पहले इतने वायरसेस नहीं होते थे। ये एक नया एक मिथ है, पेरेंट्स में भी मिथ है। और कई बार लोग पूछते हैं, जैसे आते हैं बच्चे, अगर 6 या 7 साल 8 साल का बच्चा कोई आ रहा है तो मदर पेरेंट्स कहते हैं कि सर ये इसको निमोनिया हो चुका और उसको पूरे साल निमोनिया होता है। निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हमारे साथ नोएडा के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे कि बदलते मौसम के साथ बच्चों को कैसे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो झेलने पड़ते हैं। इससे जो है वो उनके पेरेंट्स भी खास परेशान हो जाते हैं। ऐसे में इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे इतने ज़्यादा सेंसिटिव क्यों होते हो और उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद। आई एम ए पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट एट नोएडा। सो वेल, अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। एंड बहुत बार पेरेंट्स आते भी हैं मेरे पास विद सेम क्वेश्चंस कि सर मेरा बच्चा बाल में बहुत बीमार पड़ता है। मेरा यही आंसर रहता है कि हाँ, मौसम ख़राब है, चल रहा है, वेदर चेंजिंग है। बट इनफैक्ट हम आज जानेंगे कि आखिर बच्चे ही क्यों ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। वेल, बच्चों की कहें तो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं या डे केयर वाले बच्चे होते हैं, लाइक 2 to 7 years ऑफ एज, दे हैव ए इमेच्योर इम्यून सिस्टम। बात करें इम्यून सिस्टम की, तो इम्यून सिस्टम ऐसा है, हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे लिए डिफेंसिव सिस्टम होता है, जो बीमारियों से लड़ने से बचाता है। तो 7 साल से नीचे बच्चों की इम्यून सिस्टम जो होती है थोड़ी कमज़ोर होती है। और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट, जब बच्चे घर में जैसे 1.5 से 2 साल 2.5 साल तक बच्चे घर में रहते हैं और नया नया वो जब वो निकलते हैं इन्वायरमेंट में, दे आर एक्सपोजिंग विद द न्यूअर वायरसेस, न्यूअर वैक्सीन्स, न्यूअर इन्फेक्शंस, राइट, जो उनको घर में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। लाइक जैसे वो डे केयर में जाते हैं तो उनको नए जो वो बाकी बच्चों के साथ एक्सपोजर में आते हैं, तो दे कैचेस द इन्फेक्शंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और उनके लिए वो सारा नया होता है, सारे वायरसेस नए होते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर हम बात करें बच्चों की इम्यूनिटी प्लस इन्फेक्शन से एक्सपोजर के अलावा, तो दे डोंट नो हाउ टू टैकल विद द वायरसेस। लाइक जैसे कोई बच्चा अगर स्नीज़ कर रहा है तो दे डोंट नो कि हम वो स्नीज़ कर रहे हैं तो कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे उसको हम मास्क करें। लाइक जैसे बच्चे ने छींक दिया, हाथ में लिया, किसी और को टच किया, तो इस तरह से डायरेक्ट वे टू वे वो स्प्रेड होता है। ना ही उनको जैसे ये कि हम मास्क पहन लिया या कफ़ कर रहे हैं तो कफ़ को रोकना कैसे है, और हमें नॉर्मल कॉमन इन्फेक्शन से बचना कैसे है, ये सारी चीज़ें उनके लिए नहीं होती है। तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें फैक्टर हैं जो बच्चों को एक्सपोज करती हैं ज़्यादातर इन्फेक्शन कैचअप करने में। एक और सवाल है कि आजकल बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। अगर कंपेयर करें पहले, तो पहले के बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते थे और इतने जल्दी जो है उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आजकल बच्चों के इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गया, इस कारण उनको मेडिसिन का भी बहुत ज़्यादा लेना होता है और काफ़ी डॉक्टर के पास आना जाना। जो बच्चे अगर लार्जर स्केल पर देखें तो कमज़ोर आगे चलकर हो जाते हैं। ये जी, क्यों हो जाता है? सही कहा आपने कि पहले और अब में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है, बहुत चेंजेस वी हैव सीन। लाइक जैसे हम बच्चे हुआ करते तो और अब जो हम बच्चे देखते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। पहला फैक्टर तो मैं ये बोल लूँगा इन्वायरमेंटल फैक्टर। देयर टू काइंड ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर वो जो हमारी बॉडी के अंदर का है, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं पहले और अब में। लाइक अभी आपने देखा हुआ कोरोना वायरस, पहले ज़माने में कोरोना वायरस नहीं हुआ करता था। पहले के जो इन्वायरमेंट थे साफ़ सुथरे क्लीन वाई इन्वायरमेंट, अब हाईली एलर्जेनिक इन्वायरमेंट। आप देखिए, आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में दे आर लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच आर गोइंग ऑन। तो इसके वजह से जो धूल धक्कर मिट्टियाँ जो होती हैं इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आता है, विच कॉजेज दी एलर्जी। पहले इतनी एलर्जी नहीं हुआ करती थी जितनी अब एलर्जी होती है। दूसरा कारण ये है कि पहले और अब में बदलाव का कारण होता है कि पहले जब बच्चा जब पैदा होता था उसके बाद से वो इतनी सारी इनको ऐसे चीज़ें वो बच्चा खाता था या पीता था। जैसे हम कहें ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो दे आर स्टार्टिंग पुराने टाइम में बच्चे दे आर टेकिंग मोर ब्रेस्ट फीडिंग देन दिस। अभी क्या है, बच्चा पैदा हुआ, मदर ने क्या है टॉप फीडिंग करा दिया, बड़े ब्रेस्ट फीडिंग होना ही नहीं है। पहले ज़माने में बच्चे 6-6 महीने तो छोड़िए, साल साल 1.5 साल 2-2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करते थे। अभी क्या है, बच्चे ने 1 महीना 2 महीने ब्रेस्ट फीडिंग की, टॉप फीडिंग पे आ गया।
तो पहले सिस्टम तो वहीं से डिफेंसिव सिस्टम वहीं से कमज़ोर। दूसरा, जब 6 मंथ हुआ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट की, तो पहले ज़माने में हेल्दी चीज़ें खिलाई जाती थी, हेल्दी फ्रूट्स खिलाए जाते थे, हेल्दी वेजिटेबल्स होते थे। अब क्या है, बच्चा हुआ भैया सेरेलैक पर डाल दो, अच्छा और बड़ा हुआ जंक फूड पर डाल दिया, बर्गर खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है बच्चा। तो ना तो उनमें कोई हाईली फ्रेश वेजिटेबल्स जा रहा है, फ्रेश फ्रूट्स जा रहा है, कुछ ऐसे स्पाइसेस, जैसे हम बात करें स्पाइसेस की, गार्लिक, टर्मरिक, हल्दी, ये चीज़ें जो होती हैं, जिंजर, जो चीज़ें हमारे डिफेंसिव सेल्स को, इम्यून को हमारे ट्रिगर करती है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है ही नहीं आजकल के बच्चे में डाइट में। दे आर टेकिंग पटेटो, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, बर्गर्स। तो इससे आप बताएं, इससे तो हमारी इम्यून सिस्टम तो बढ़ेगी ही नहीं। तीसरी बात, एक और बात करें, पहले के बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो खाते कम थे तो दौड़ते ज़्यादा थे। अब क्या है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आपने मम्मी पापा पेरेंट्स बिजी हैं आज के डेट में। अर्बन सिटीज़ में आप जाओ, पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स आर वर्किंग, बिजी हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना बच्चे को मोबाइल दे दिया, दे आर बिजी ऑन फोन। तो फ़ोन से एक तो वहाँ से उनको रेडिएशंस मिल रहा है, प्लस क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कम है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी डिफेंसिव सिस्टम्स में हमारे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये कारण है कि बच्चे पहले और अब में ये ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आपने एक बात कहा था ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग का, जो ब्रेस्ट फीडिंग अब आम तौर पे देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कम पीरियड तक बच्चों को मिलता है। तो ऐसे कौन से प्रोटीन है जो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा बच्चों को मिल पाते हैं, जो कि और पैकेट के दूध की बात करें या फिर गाय के भी दूध की बात करें, तो उसमें वो प्रोटीन एब्सेंट होता है, और वो कितने उम्र तक वो बच्चों के बॉडी में जाना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे उनका मेच्योर। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, जैसे आज की डेट में लोग डब्बे का दूध देते हैं, अगर डब्बे का दूध अवेलेबल नहीं है तो लोग काऊ मिल्क ब्रेस्ट और भैंस के दूध, बेफेलो मिल्क, काऊ मिल्क पर डाल देते हैं। फ़र्क बस देखिए, अगर दोनों की बात करें वेट गेनिंग में, तो और आर मोर और लेस इक्वली गुड। वेट गेन तो हो जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, वट एवर, ऑल मिनरल्स है, विटामिन है, सब कुछ ठीक है। बट व्हाट अबाउट द नेचुरल एंटीबॉडीज़ जो मदर से बेबीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैटरनल टू बच्चों में ही जा सकता है। वो तो ना तो काऊ मिल्क में जाएगा, ना डब्बे के दूध में जाएगा। तो ये कुछ नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मदर से बेबीज़ को विरासत में मिलती है थ्रू ट्रांसफ़र, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, जो आज की डेट में एब्सेंट होते हैं। जिससे क्या होता है, बच्चे बाय बॉर्न ही वो डिफेंसिव सिस्टम ले, एक तो कम डिफेंसिव सिस्टम ले कब पैदा हो रहे हैं, प्लस उनको चीज़ें कम मिल रही हैं, जिससे इनके आगे भी जो है डिफेंसिव सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम की बात करें, वो कमज़ोर रहता है। इसके अलावा बात करें तो पहले हम लोग जब अपने टाइम देखते थे तो बच्चे पैदा होने के बाद ही उनको तमाम तरह के वैक्सीन जो होते हैं वो पेरेंट्स दिलवा देते थे, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पेरेंट्स सजग रहते थे कि ये वैक्सीन, ये वैक्सीन। तो क्या अभी भी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को बचपन में ही पैदा होने के तमाम वैक्सीन दिला दिया जाए जो उनमें इम्यून डेवलप हो जाए, और आज ये एब्सेंस दिख रहा है? देखिए, बात करें अगर वैक्सीन्स की, वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट ओनली द पर्टिकुलर इन्फेक्शन, नॉट द ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। जैसे हम मान ले बात करें, हम जो स्टार्टिंग में अगर वैक्सीन्स की पहले और अब में बात करें, तो मुझे लगता है कि अब के डेट में वैक्सीन्स के लिए अवेयरनेस ज़्यादा है रेदर देन द प्रीवियस ज़माने में टाइप में। लेकिन अब के टाइम में सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं है, दे आर वेरियस थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस विच आर गोइंग इन द कम्युनिटी। पहले इतने वायरसेस नहीं होते थे, अब क्या है, कोरोना वायरस जैसे अभी आया, इसके अलावा दे आर मैनी वायरस, जैसे राइनो वायरस, RSV वायरस। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे नाक से बात करें कि थ्रू नोज़ एंड थ्रू द चेस्ट, इंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो देखा होगा आपने, आज की डेट में बच्चे सिर्फ खांसी, जुकाम, निमोनिया, ये कुछ ऐसे इन्फेक्शंस है जो ज़्यादातर कॉमनली बच्चों में होते हैं। क्योंकि एक तो ये इन्फेक्शंस ये प्रेवलेंट है, प्लस एलर्जी ऑन टॉप ऑफ इट है, प्लस नेचुरल एंटीबॉडीज़ बच्चों में कम है, तो ये है। तो इस रीज़न से बच्चों में ज़्यादा बीमारी होती है। लेकिन बात रहे सिर्फ वैक्सीन्स की, अगर बात करें तो वो इट कैन प्रिवेंट द ओनली पर्टिकुलर इन्फेक्शंस, नॉट ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। लाइक अगर जैसे टीटनेस है, आपने टीटनेस लगाया, बचा लिया, डिप्थेरिया DPT है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस बचा लिया, बट वो आपको ना तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ना ही किसी पर्टिकुलर वायरस से वो बचाएगा। अगर बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के अंदर अगर आ जाती है तो उसको लंबे टाइम तक जो है वो क्योर नहीं हो पाती है। लाइक जो एब्सेंस हो, जो भी रीज़न हो, लेकिन वो क्योर नहीं हो पाती है, बच्चों की बॉडी पर असर पड़ता है। देखिए, हाँ, ये एक नया एक मिथ है, पेरेंट्स में भी मिथ है, और कई बार लोग पूछते हैं, जैसे आते हैं बच्चे, अगर 6 या 7 साल 8 साल का बच्चा कोई आ रहा है, तो मदर पेरेंट्स कहते हैं कि सर ये इसको निमोनिया हो चुका और उसको पूरे साल निमोनिया होता है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन
इन्फेक्शंस है जो कि पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, बट जो बच्चों में थ्रू आउट ईयर जो उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है, लाइक कफिंग हो रही है, कोल्ड हो रहा है एंड फीवर हो रहा है, दीज आर नॉट, वी कांट कॉल इट अ पर्टिकुलर निमोनिया, हम उसे निमोनिया नहीं बोलेंगे। निमोनिया इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड वायरल निमोनिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो आज की डेट में वो जो होता है डेट इज़ अ सिम्टम्स विच इज़ ट्रिगर्ड बाय द वायरस। जैसे अब कोरोना वायरस है, देखा होगा आपने, कोरोना वायरस जब जाता है वो थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जाएगा, वो भी कफ करेगा, कोल्ड करेगा, फास्ट ब्रीदिंग होगी, फीवर आएगा, बट इट्स नॉट द टिपिकल बैक्टीरियल निमोनिया। सो आज के डेट में निमोनिया कॉमन है, बट वो जो निमोनिया होता है, जो डेडली निमोनिया जो लंग्स को डैमेज करता है, जो तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वो नहीं होता आज की डेट में। एलर्जिक निमोनिया भी एक कॉमन है ऑन टॉप ऑफ इट वायरल निमोनिया। आज की डेट में एक एलर्जिक निमोनिया वी कैन कॉल इट, क्योंकि इन्वायरमेंट पूरा हाईली एलर्जेनिक है। पटाखे, जैसे आप फायर क्रैकर्स की बात करें, आप डस्ट की बात करें, कंस्ट्रक्शन की वजह से जो डस्ट होता है उसके वजह से बात करें, स्मोकिंग, जैसे आज के हमारे बच्चों के पेरेंट्स के बच्चों के अराउंड में कुछ लोग जो स्मोकिंग करते रहते हैं उसकी हम बात करें, तो सारे के सारे डस्ट और एलर्जेंस बच्चों के लंग्स में जाते हैं एंड इट कॉजेज द इन्फ्लामेशन। तो चेस्ट में एक इन्फ्लामेशन जो होता है वो ऑन गोइंग चलता रहता है, जिसके वजह से धीरे धीरे लंग्स उनके डैमेज की तरफ चलते चले जाते हैं, और इसी वजह से बच्चे थ्रू आउट ईयर उनको कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद मौजूद थे, जिन्होंने तमाम बातों के बारे में बताया कि किस प्रकार बच्चे आजकल कम उम्र से लेकर ही जो है अफेक्टेड होने लगते हैं तमाम चीज़ों से, और उससे कैसे कारण हो सकता है उनका इन्फेक्शन का, तमाम चीज़ों के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।